जय श्री कृष्णा। आप सभी को सफला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि एकादशी का व्रत का पारण आपको कब करना है। सफला एकादशी जो है 26 को आप व्रत कर रहे हैं, 27 तारीख को पारण करना बनता है। पर क्या इसका पारण 27 को सुबह सुबह किया जा सकता है या इसमें भी सुबह हरिवासर का समय रहेगा? पारण दोपहर को होगा या दोपहर के बाद होगा? क्या रहेगा पारण के लिए शुभ समय? शुभ मुहूर्त आवश्यक नहीं है, परंतु ये जानना आवश्यक होता है कि हरिवासर का समय निकला है या नहीं, क्योंकि पारण कभी भी हरिवासर के समय में नहीं किया जाता है। द्वादशी जब आरंभ होती है तो पहले 5.5 घंटे का समय जो हरिवासर का समय होता है, तो आवश्यक होता है कि हरिवासर के बाद ही आप व्रत का पारण करें। यदि सुबह सुबह हरिवासर का समय है तो उसमें एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है, क्योंकि हरिवासर के समय को व्रत में ही गिना जाना चाहिए। तो क्या रहेगा पारण के लिए समय, हरिवासर का समय क्या रहेगा, इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पारण करना किस विधि से है, क्या विधि है एकादशी व्रत के पारण की, क्या मंत्र होना चाहिए और भगवान को सफला एकादशी के पारण पे किस चीज़ का भोग लगना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही व्रत के पारण के नियम बताए जाएंगे। पारण के नियम बड़े आवश्यक होते हैं, क्योंकि आप देखिए इतनी मेहनत से भूखे रह के व्रत करें और व्रत करने के बाद भी यदि कोई त्रुटि हो जाए जिसके कारण कि आपका पुण्य फल क्षीण हो जाए, उसका कोई लाभ नहीं। इसीलिए व्रत को नियम अनुसार करें। साथ ही व्रत के पारण में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, नियमों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो क्या रहेंगे नियम, क्या रहेगी विधि और कब करना है पारण, जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अपने व्रत की सफलता के लिए और मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। विज्ञान भी ये कहता है कि जब भगवान का मंत्र या नाम जब भी बोला जाता है या लिखा जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए आपको अवश्य ही जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखना चाहिए। आइए बात करते हैं एकादशी व्रत पारण की। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। सफला एकादशी जो कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका व्रत आप सभी 26 दिसंबर को कर रहे हैं, पारण 27 को करेंगे। तो व्रत वाले दिन सुबह आपने कथा कर ली होगी। कथा करने के बाद भगवान को भोग लगा के उसके बाद दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत करना चाहिए। नियम दशमी तिथि से आरंभ होते हैं, अब वो समय निकल गया इसलिए हम उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। तो कथा करने के बाद आपको अपने दैनिक कार्यों में लग जाना चाहिए। आपको कार्यालय जाना है, ऑफिस जाना है, या आपका जो भी व्यवसाय है उस सबको आप सुचारू रूप से कीजिए। ध्यान रखिए कि किसी पे क्रोध ना करें, किसी के प्रति वैर भाव ना रखें, किसी के साथ हिंसा ना करें, किसी को अपशब्दों का प्रयोग ना करें, ईर्ष्या की भावना किसी के प्रति ना रखें, और शालीनता के साथ भगवान श्रीहरि के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को आप व्यतीत करें। दिन में हो सके तो कुछ पुण्य कार्य करें, और सायंकाल को यदि संभव होना तो आपको कीर्तन करना चाहिए। रात्रि वेला में अगर संभव हो तो जागरण करना चाहिए। जागरण और कीर्तन की बड़ी महिमा है। आपने अभी कथा सुनी है, उस कथा में भी वृतांत आया है। भगवान श्री हरि जो हैं वो एकादशी व्रत और उसमें भी जागरण और कीर्तन से अति प्रसन्न होते हैं। भगवान को उनका संकीर्तन अति प्रिय है। जब कोई उनका भजन करता है, कीर्तन करता है, तो उस पर सदा भगवान कृपा करते हैं। इसीलिए हो सके तो कीर्तन कीजिए, जागरण कीजिए, पृथ्वी पर शयन कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपको ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं है, व्रत का मतलब है संयमित जीवन जीना। आज के दिन आपको संयम रखना है सभी प्रकार से, और मन पर भी आपको संयम रखना है, काम वासना से बचना है। और जो लोग शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, उन लोगों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये हम विशेष रूप से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसे सवाल हमारे पास आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि हम तो शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, क्या हमें भी ये नियम मानना पड़ेगा? जी बिल्कुल, अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको अवश्य ही इस नियम का पालन करना चाहिए। बात आती है कि नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आपका व्रत खंडित होगा, और जानबूझ के ऐसी गलती करते हैं तो निश्चित ही आपको इसके लिए अपराध का दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अनजाने में हुई गलती के लिए सनातन में सदा क्षमा होती है, परंतु यदि जानबूझ के आप गलती करते हैं, आपको पता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है व्रत में, लेकिन आप फिर भी पालन नहीं कर रहे हैं,
तो वह अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए क्षमा कभी नहीं होती। भगवान का व्रत ना कीजिए अगर आप पालन ना कर पाएँ तो, परंतु यदि व्रत कर रहे हैं तो नियमों का तो ध्यान आपको अवश्य रूप से रखना ही चाहिए। अब बात करते हैं कि अगले दिन जब आप पारण वाले दिन उठेंगे 27 तारीख को, तो सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। जल के लोटे में थोड़ी सी रौली और थोड़े से लाल पुष्प आप डाल लीजिए। ये खर मास में बहुत ही उत्तम विधि है। इस उत्तम विधि से यदि आप जल अर्पण करते हैं तो विशेष फलदायी होता है। बात करते हैं पारण के लिए पूजा की, तो आप पारण की पूजा के लिए स्थान पर बैठ जाएं जहां आपने एकादशी की पूजा की है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा था तो उसके लिए हम बता देते हैं क्या सामग्री आपको एकत्र करनी है और किस प्रकार से पारण के लिए भगवान की स्थापना करनी है। पारण के लिए बड़ी ही सामान्य सी सामग्री है जो आपके घरों में मिल जाती है। एक लोटा लीजिएगा, उसको अच्छे से मांज लीजिए। साफ सुथरे लोटे में शुद्ध जल भर लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। रौली लीजिए, मौली लीजिए, पुष्पों की माला अगर है तो उत्तम है, पुष्प लीजिए। खुले पुष्प लेने के साथ ही धूप और दीप रखिए। भोग के लिए आपको चने से बनी हुई किसी मिठाई का प्रयोग करना चाहिए या बेसन से बनी हुई किसी मिठाई का प्रयोग करना चाहिए। सामग्री एकत्र करके एक स्थान पर बैठ जाएं। भगवान श्रीहरि की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। आप पूजा पृथ्वी पर रखकर भी कर सकते हैं भगवान की तस्वीर को। यदि चौकी है तो चौकी पर बिठाइए भगवान को। स्थापना करने से पहले जिस स्थान पर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखनी है ना, उस स्थान का पवित्रीकरण करेंगे। तो लोटे में जल लिया है, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए और उससे उस स्थान पर छींटे दीजिए। छींटे देने से स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। अब आप उस स्थान पर भगवान को बैठाने से पहले आसन दीजिए। आसन आवश्यक होता है, तो आसन के रूप में आप क्या करेंगे, खुले पुष्प वहाँ पर बिखरा दीजिए थोड़े से। वो भगवान को आप प्रेम पूर्वक आसन दे रहे हैं कि प्रभु आप यहाँ पर विराजमान हो। फिर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा वहाँ पर रख दीजिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजन आरंभ करने के लिए सबसे पहले अपने आप को पूजा के लिए उपयुक्त बनाना होता है। तो पूजा जो करने वाला है उसको जलाचमनी करना है। एक चम्मच लीजिए, अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, जलाचमनी कीजिए। ओम माधवाय नमः, पुनः कीजिए ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, और उसके बाद हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। भगवान की पूजा करेंगे। पंचोपचार से हम भगवान की पूजा करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी अर्पित कीजिए। इसके लिए 3 बार जल के छींटे दीजिए। 3 बार जल के छींटे देने के बाद भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए भगवान को और दीप दिखाइए। घी का दिया जो हमने बोला है ना, वो घी का दिया आपने जलाना है और घी के दिए से दिया आपको जो है उठाना नहीं है, उसको रखना है। रखने से पहले उसके स्थान पर थोड़े से चावल डाल दीजिए या खुले पुष्प डाल दीजिए। उसके ऊपर वह दीपक रखिए और उससे दीप दिखाइए। ये क्या ना, साक्षी देव है। साक्षी देव किस प्रकार से कि आप जो पूजन कर रहे हैं ये अग्नि देव हैं और ये आपकी इस पूजा के साक्षी हैं। इसीलिए इनको कभी भी अपने स्थान से हिलाना नहीं होता है। जब हम अंत में आरती करेंगे ना, तो आरती के लिए भी आपको दूसरा दीपक प्रयोग में लाना है, जिसमें आप थोड़ा सा कपूर डालेंगे और कपूर से भगवान की आरती करेंगे। तो धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। दीप दिखाने के बाद हम नैवेद्य अर्पित करेंगे भगवान को। नैवेद्य के रूप में आपके पास जो भी कोई मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, फल है तो फल अर्पित कीजिए, और कुछ भी ना हो तो आप मिश्री के कुछ दाने भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे और जल आचमनी कराएंगे। जल आचमनी कराइए भगवान को, प्रेम पूर्वक जल आचमनी करा के भगवान को नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से ये पारण की पूजा तो यहाँ पे समाप्त होती है। अब आपको भोग लगाना है। पारण के दिन आपको किसी भी एकादशी पर पीले चावल बना लेने चाहिए। पीले चावल का भोग लगाएं आप पारण के लिए। पीले चावल नहीं बनाए हैं तो घर में जो भी कोई सात्विक आहार बनाया है उसका आप भोग लगा सकते हैं। फल अगर हैं तो फल का भोग लगा सकते हैं। और सफला एकादशी की अगर विशेष रूप से बात की जाए तो आप चने या बेसन से बनी हुई किसी मिठाई का भोग लगाएं, बहुत उत्तम होता है। चना या बेसन लीजिए, उसकी मिठाई जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं उसको थाली में रखिए, थाली सजाइए और उसमें तुलसी का पत्ता रखिए। भगवान के सामने थाली को रख दीजिए और भगवान से प्रेम पूर्वक भोग लगाने का निवेदन कीजिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं। जब आप प्रेम से पुकारेंगे तो वो भोग लगाएंगे। भगवान का भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद आप भगवान को जलाचमनी कराइए।
जल आचमनी करा के वह प्लेट उठा लीजिए, थाली जो भोग की है, और उसको उठा के बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब आती है इस पूजन का अंतिम पड़ाव, जिसे कहते हैं पुष्पांजलि। पुष्पांजलि बहुत विशेष रूप से की जानी चाहिए। पुष्पांजलि के बिना आपको पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। कारण आप समझ जाएंगे जब आप पुष्पांजलि करेंगे तो। आइए पुष्पांजलि आरंभ करते हैं। अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए और हम यहाँ से मंत्र बोलते हैं। आप भगवान से निवेदन कीजिए, जैसे हम बोल रहे हैं उसी प्रकार से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा करना। आप तो परमात्मा हैं, हम आपके बच्चे हैं। हे प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पुष्पांजलि जो है ना, आप जब व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उसमें जाने अनजाने में हुई त्रुटियों की क्षमा याचना के लिए है। यदि आप जाने अनजाने की क्षमा याचना कर लेते हैं तो उससे आपके व्रत के पुण्य फल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत से नियम होते हैं, वो हमसे टूट जाते हैं, तो उसके लिए क्षमा याचना हमें अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान की पुष्पांजलि अवश्य ही पूजा के अंत में की जानी चाहिए। तो आपको इस प्रकार से पुष्पांजलि करनी है। अब आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। एकादशी के व्रत के बाद पारण से पहले ब्राह्मण को दान आदि, भोजन आदि का बड़ा महत्व है। हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन नहीं कराना संभव है तो कोई बात नहीं, कोई सामग्री आप ब्राह्मण को दान दीजिए। दूध के पैकेट ले लीजिए, उसमें बिस्किट रख दीजिए, या आप कोई फल रख दीजिए और उसके साथ दक्षिणा रखे वह ब्राह्मण को दान दे दीजिए, या केवल दक्षिणा दान दे दीजिए। परंतु ब्राह्मण के निमित्त आपको दान अवश्य देना चाहिए। और दान भी आपको देना किसको चाहिए? जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, सुयोग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। क्योंकि दान के बाद आपको जो पुण्य फल है ना, वो तो तभी मिलेगा ना जब वो पुण्य कर्म करता होगा। यदि किसी ऐसे ब्राह्मण को आप दान दे रहे हैं जो पुण्य कर्म करता ही नहीं है, तो फिर उसको क्या फल प्राप्त होगा? इसीलिए आपको किसी ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो पुण्य कर्म करता हो, जो कर्मकांडी। किसी ब्राह्मण को दान दीजिए और उसके बाद आपको व्रत का पारण करना है। समय बताएं, उससे पहले मंत्र जान लेते हैं। पारण के लिए आप एक स्थान पर बैठ जाएं, भगवान का ध्यान करते हुए 5 बार बोलें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से हाथ जोड़ के नमस्कार करें, तुलसी का पत्ता मुंह में रखें और व्रत का पारण करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा और पारण के नियम क्या हैं। क्यों जानना आवश्यक है कि पारण कब किया जाना है? देखिए, पारण जो है ना, वो 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होता है। 3 नियम हैं जिनको अवश्य मानना चाहिए। अनेकों नियम हैं, परंतु 3 ऐसे नियम हैं जिनको मानना ही चाहिए, जिनके बिना आप पारण कर ही नहीं सकते। अगर उनकी अवहेलना करेंगे तो आपको पुण्यफल प्राप्त नहीं होता है, वह पारण कभी भी सफल नहीं होता है। नियम क्या है? एक तो एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। दूसरा, द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है। और तीसरा, द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे हरिवासर का समय निकल जाने के बाद पारण किया जाता है। इन बातों का ध्यान अवश्य रखना है। शुभ मुहूर्त अगर आप नहीं भी बता कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु हरिवासर का समय निकल जाने के बाद ही आपको पारण करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस बार जो हरिवासर का समय रहेगा वो क्या रहेगा सफला एकादशी को, और 27 को पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा। कि द्वादशी तिथि जो है ना, वो समाप्त हो जाएगी 27 दिसंबर को प्रातः 12:44 पर, अर्थात 26 की रात्रि को 12 बजे के बाद जब 27 तारीख लगेगी तो 12:44 पर यह आरंभ हो जाएगी। ऐसे में हरिवासर का समय भी तभी शुरू हो जाएगा और ये लगभग 6:15 बजे समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद पारण के लिए समय बनता है, परंतु सूर्य उदय जो है वो 7 बजे के बाद होगा, कहीं कहीं 7:10 पे होगा। इसीलिए जो पारण के लिए शुभ समय रहेगा वो रहेगा 7:12 से और 9 बजे तक। इस समय में आप पारण कीजिए, अवश्य ही भगवान श्रीहरि प्रसन्न होंगे और आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप कोई दान दक्षिणा आदि सहयोग राशि भेजना चाहते हैं तो हमारे डिटेल्स
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां पर भेज सकते हैं। यदि कोई और जानकारी चाहते हैं, कुंडली आदि से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं, तो भी आप हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इसके अलावा आप सहयोग राशि के रूप में आप सुपर थैंक्स भी हमें भेज सकते हैं। सुपर थैंक्स से भी आपका सहयोग हमें प्राप्त होता है। काफ़ी सारे हमारे दर्शक हैं जो हमें सुपर थैंक्स भेजते हैं और आपकी जो सहयोग राशि हमें प्राप्त होती है उसको हम सनातन के विस्तार में ही प्रयोग में लाते हैं। तो कृपया सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें सहयोग राशि भेजना ना भूलें। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।